नागपंचमी का त्योहार देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 24 चंडीगढ़ से आचार्यों ने दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जी पंडित जी, जैसा कि नागपंचमी का उत्सव धूमधाम के साथ देश में मनाया जा रहा है, आप इस पे क्या कहते हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी। नागपंचमी का जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया गया हमारे मंदिर में पिछले पर। जी। तो नागपंचमी वाले दिन जिस तरह से भूमि पूजन किया जाता है, जी। अगर उस दिन भूमि पूजन किया जाए, क्योंकि जो नागपंचमी है वास्तु से रिलेटेड भी है, नागों का जो वर्णन है, जी। तो उस दिन अगर गृह प्रवेश जो वास्तु रखते हैं, अगर उस दिन रखा जाए तो 100 गुना फल मिलता है। जी। तो इसलिए नागों का पूजन और करना हमारे लिए एक विशेष महत्व है, क्योंकि नागों से ही वास्तु है जिस तरह से, और जन्म कुंडली में भी दोष रहते हैं, इनको दोष के निवारण के लिए हमारे को सर्पों का पूजन करना बहुत जरूरी है। भाद्रपद 17 से बात करने का धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि नागपंचमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश में और यहाँ चंडीगढ़ के अंतर्गत भी, आप इस पे क्या कहते हैं? देखो, जो नाग देवता हैं वो शेषावतार हैं। जी। भगवान के अवतार हैं। जी। और ये जो पृथ्वी है, नाग ने ही इसको धारण किया और इसी के बल पे पृथ्वी टिकी हुई है। जी। जो पंचमी तिथि है, जैसे जन्माष्टमी होते भगवान कृष्ण की, जी। राम होते राम की, इसी प्रकार से जो नाग पंचमी है वो तिथि है नागों की। इसमें पूजन करने से, और हमारे तो जो कुल देवता वो नाग ही कहते हैं, कुल नागी भ्यो नमः। नाग देवता हमारे कुल के देवता हैं। बिल्कुल। हमारे एक मैं छोटी सी एक बताता हूँ आपको। उत्तराखंड में एक जगह है जिसको सेम मुखेम रमणीक द्वीप के नाम से जानते हैं। जी। जब भगवान ने कालिया नाग को नथा था, जी। तो भगवान के चरण उस पर पड़े तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो, मेरा घमंड तो चूर हो गया है, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ मैं आराम से रह सकूँ। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि भगवान ने उनको स्थान दिया, हमारे सेम मुखेम नागराजा मंदिर है, 5वां धाम उत्तराखंड का। जी। तो जब भगवान वहाँ गए तो वहाँ इतनी सुंदर धरती है, जी। क्योंकि नाग 2-3 प्रकार के ये हैं। पवनाहारी नाग, ये कोई कीट पतंग खाने वाले नाग नहीं है। जी। जी। जो भगवान के आभूषण हैं, शेष अवतार जो भगवान है, जो लक्ष्मण के अवतार हैं भगवान शेष अवतार। बिल्कुल। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कितनी सुंदर धरती है, और ऐसे रेंगते हुए चलते गए वहाँ पे। जी। तो जो नाग देवता हैं, जैसे पंडित जी ने भी बताया कि नाग जो पूजा है, जैसे काल स्तर पे जिसको कहते हैं राहु के तो बीच में ग्रह आ जाते हैं, उसकी पूजा का विधान भी है। जी। और नाग पूजा के बिना हमारा कोई काम सफल नहीं होता। सारी पूजा नाग देवता से प्रसन्न होती है। जो नाग देवता को आशीर्वाद लेता है, पूजा करता है, सदैव कल्याण होता है उसका। भाद्रपद 17 से बात करने का धन्यवाद सर। मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भाद्रपद 17। जैसा कि नागपंचमी का उत्सव धूमधाम के साथ शहर में मनाया जा रहा है, पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। जानते हैं कि नागपंचमी का उत्सव क्यों मनाना चाहिए और इसका प्रभाव क्या होता है। जी पंडित जी, जो नागपंचमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है सर, आप ये बताएं कि नागपंचमी का प्रभाव क्या है और लोगों को नागपंचमी मनाना क्यों चाहिए? बोले शंकर भगवान की जय। मैं आचार्य चंद्रभूषण जी। खेमपुरी शिवालय सेक्टर 24 शिव मंदिर। जी। नाग पंचमी का पर्व की आप सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल भारत 17 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नाग पंचमी सावन के महीने में आती है, साल में एक बार आती है। जी। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जी। जो नाग पंचमी की पूजा करते हैं उनको सर्पों का भय नहीं होता है। जी। वो सर्प योनि में नहीं जाते हैं। जी। 84 लाख योनियाँ हैं, जी। कोई ना कोई अपराध किसी से किसी बन जाता है। जी। तो जो नाग की पूजा करता है, नाग पंचमी की पूजा करता है, वो सर्प योनि में नहीं जाता है। क्या बात। और जो नाग देवता हैं, वासुकी नाग भगवान शंकर के गले के श्रृंगार हैं। जी। तो आज के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। नाग पंचमी के दिन जी। नाग देवता की पूजा की जाती है। जी। जिन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष है, जी। वो लोग विशेष करके नाग पंचमी वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, हर महीने पंचमी आती है। जी। शनिवार को कर सकते हैं, काल सर्प की पूजा कभी भी कर सकते हैं, पर लेकिन नाग पंचमी वाले दिन अगर कोई पूजा करता है, नाग
जो वास्तविक नाग हैं, प्रत्यक्ष रूप में नाग देवता है, जी उनके दर्शन जो करता है, उनको कोई दूध पिलाता है जी तो उसके काल सर्प दोष दूर हो जाता है। जी और ये तो आजकल संभव नहीं है, जी। तो आटे के नाग बना करके या चांदी के नाग बना करके वो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा करके संकल्प करके शिव जी भी चढ़ाना जी। चाहिए। तो नागपंचमी का पर्व अपने सेक्टर 24 के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया जी। है। सुबह प्रातः काल से ही लोग भगवान के दर्शन के लिए, नाग देवता की पूजा के लिए लाइन लगी जी। रही और दिन में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, शाम को भगवान रुद्राभिषेक और भगवान शंकर के श्रृंगार, उसके पश्चात देसी मालपुड़ा और खीर का प्रसाद बांटा गया है। जी। तो आप सभी देशवासियों को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।